किसी भी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे। और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। तो आप किस तरह उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन लोगों का जो है वो एक दिन का भी इतबार नहीं किया जा सकता। वी हैव ए वेरी क्लियर स्टैंड कि ये चीज़ जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो और अब दूसरा ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है हम वाहिद मुल्क हैं जिनके ऊपर जिनमें इंक्लूड ही नहीं है इजराइल का नाम। अब दर्शकों, एक ऐसी खबर आई जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। रणवीर सिंह, बॉलीवुड के बड़े अभिनेता, 3 साल के लिए बैन लग गया। मानिए 3 साल अब रणवीर की कोई फिल्म नहीं आएगी, ना वो फिल्म शूट कर पाएंगे। इतना बड़ा बैन लगाया। अब लोग कह रहे हैं क्या बॉलीवुड की रणवीर के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है? आपको बताता हूं कि आखिर हाल ही में धुरंधर मूवी से धमाल मचाने वाले रणवीर को बैन क्यों किया गया। पहली तस्वीर दिखाइए दर्शकों। यह विवाद फरहान अख्तर और रणवीर सिंह का है दर्शकों, और दोनों के बीच में बात बन नहीं पा रही है। पूरा विवाद फिल्म डॉन 3 को लेकर है दर्शकों। आगे आपको बताता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। इसको लेकर फरहान अख्तर ने शिकायत की दर्शकों। FWICE यहां पर फरहान अख्तर पहुंचे और रणवीर सिंह पर 3 साल का बैन लगा दिया गया। यानी 3 साल तक रणवीर ना कोई फिल्म करेंगे, ना कहीं दिखाई देंगे। अब मैं आता हूं दर्शकों एक और तस्वीर। रणवीर सिंह ने मां चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा की। आपको बताएं कांतारा मूवी आई थी, रणवीर ने देव की एक्टिंग कर दी थी और उसे ऋषभ शेट्टी ने कहा था कि ये ठीक नहीं है। आज वहां पर पहुंचे हैं और मां चामुंडेश्वरी देवी में उन्होंने दर्शन किए हैं। आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। खबर यह है कि बैन लगा है और उसके बाद पहली तस्वीर आई है रणवीर की। वो धुरंधर मूवी में जो गेटअप था उसी में आए हैं और पहली बार देखे गए हैं, लेकिन अब तक जो उन पर बैन लगा है उस मामले में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। यानी रणवीर अब क्या बॉलीवुड में फिल्म नहीं कर पाएंगे? क्या अब रणवीर आपको फिल्मों में दिखाई नहीं देंगे? सवाल कई सारे हैं दर्शकों। आइए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। यह आप देखिए दर्शकों, बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह पर 3 साल का बैन लग गया है। फिल्म डॉन 3 को लेकर काफी विवाद था और बाहर होने के चलते रणवीर पर यह एक्शन हुआ है। FWIC ने रणवीर सिंह पर 3 साल का बैन लगाया है दर्शकों। FWICE यानी वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज फेडरेशन। आपको बताएं ये फिल्म वर्कर्स की सबसे बड़ी संस्था है। 5 लाख से ज्यादा सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है। काफी वक्त से डॉन 3 फिल्म को लेकर विवाद चल रहा है। यह विवाद है फरहान अख्तर से। फरहान अख्तर आरोप लगा रहे हैं कि रणवीर ने हमारी फिल्म को छोड़ दिया है और उसकी वजह से प्रोडक्शन हाउस को 45 करोड़ का नुकसान हुआ है। फरहान के प्रोडक्शन हाउस ने रणवीर से पैसों की भी मांग की। जब रणवीर ने पैसे चुकाने से मना कर दिया तो फरहान अख्तर ने FWIC से गुहार लगाई। फेडरेशन ने इसको लेकर रणवीर सिंह को 3 बार बुलाया भी दर्शकों, लेकिन रणवीर सिंह फेडरेशन के पास पहुंचे ही नहीं। फेडरेशन ने कहा कि 45 करोड़ के नुकसान को लेकर बैन लगाया गया है। बैन को लेकर दर्शकों रणवीर सिंह के प्रवक्ता ने बयान जारी किया। रणवीर ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा प्रोफेशनल मुद्दे का समाधान सम्मान के साथ निकलना चाहिए। रणवीर सिंह ने डॉन फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों को कहा है और उनका सम्मान बताया है। उन्होंने कहा है फ्रेंचाइजी की सफलता के आप सभी को शुभकामनाएं। चुप रहना और शांत रहना उनका व्यक्तिगत फैसला है। आगे भी इसी रवैये पर कायम रहने की उन्होंने बात की है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात है कि अगर रणवीर पर बैन लग गया तो सवाल पूछा जा रहा है कि बॉलीवुड ने रणवीर पर बैन क्यों लगाया। सुनिए जरा। So he was very clear about his, and he has a right to do that with a democratic country. So we sat together here in office bearers sat together, we discussed with other crafts and all that. We decided to issue a non-cooperation against him. Non-cooperation means that any of our members belonging to 38 crafts, which is in lakhs and thousands, will not work in any of his project, whichever project, whether it's ads, whether it is feature film, whether it is whatever. Our worker, our technicians will not go there and work till the time this entire issue is not sorted out, solved.
And we also have appealed to the producers bodies to get into this because it's their issue also. अब दर्शकों एक और खबर बताता हूं। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, लेकिन वहां पर सीएम की कुर्सी को लेकर विवाद बढ़ गया है दर्शकों। और खबर है कि फिर से डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ रमैया आमने सामने आ गए। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। सिद्धार्थ रमैया मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। दावा यह था कि 2.5 साल होगा। डीके शिव कुमार ने बीच में भी सुगबुगाहट थी, आवाज उठाई, लेकिन दब गई। अब फिर से ये मसला सामने आया है दर्शकों। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। कांग्रेस हाईकमान के साथ मीटिंग हुई है। सिद्धार्थ रमैया, डीके शिव कुमार पहुंचे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए। अब अंदर क्या चर्चा हुई है, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखिए, डीके शिव कुमार से मुख्यमंत्री पर सवाल किया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुनवाइए जरा इसे, दिखाइए। Today's big meeting, you are going to take part, sir. Why did you come here? This is my personal house. Are you looking for a possible leadership change, sir? I am going to Karnataka Bhavan. We'll meet later. Are you looking for a possible leadership change? Are you going to be the CM, sir? Sir. Sir, what about the power sharing formula? Sir. Sir, are you still hopeful of the are you power going to sharing the- formula? अब दर्शकों सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे कि चीफ मिनिस्टर की एक चेयर है और उसको लेकर चेयर रेस चल रही है कांग्रेस पार्टी में, देखिएगा। और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में आ गई कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है, ये खींचतान क्यों चल रही है दर्शकों। और आपको बताऊं, कर्नाटक में आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। आइए आपको बताता हूं, ऐसा पहले भी होता रहा, ये आप देखिए। कभी कुर्सी उधर जाती है तो कभी इधर आ जाती है। दिल्ली में आज कर्नाटक को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई दर्शकों। आपको बताऊं, मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे। दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धार्थ रमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार दोनों मौजूद रहे। चर्चा थी कि सीएम पद को लेकर कर्नाटक में फिर से घमासान शुरू हो गया है, इसलिए कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धार्थ रमैया और डीके शिव कुमार को दिल्ली बुला लिया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर 2025 को 2.5 साल का कार्यकाल रखा था। अब 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और डीके शिव कुमार ने अपने समर्थक जो उनके विधायक हैं वो दावा करते हैं कि 2023 में जो 2.5 साल के लिए सीएम बनाने की डील हुई थी उस पर अमल करना चाहिए। सिद्धार्थ रमैया समर्थक इस दावे को खारिज करते रहे दर्शकों लगातार। अब डीके के समर्थक फिर उनको सीएम बनाने का दबाव बना रहे हैं और सूत्रों की माने तो दिल्ली की मीटिंग में सीएम को लेकर चर्चा भी की गई है दर्शकों। सिद्धार्थ रमैया को सीएम पद छोड़ने के लिए कहा गया है, ये सूत्र बता रहे हैं। सिद्धार्थ रमैया को राज्यसभा भेजने की भी बात